ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस में हुए हालिया घटनाक्रम को लेकर भले ही आलाकमान के निर्देश के बाद पार्टी नेताओं की तरफ से बयानबाजी बंद हो गई हो, लेकिन सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीते रविवार को गहलोत गुट के विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिए गए इस्तीफे को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा के दिग्गज नेता एवं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उससे मुख्यमंत्री गहलोत का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जिस तरह से आलाकमान से माफी मांगी उससे प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले 2020 में और अभी हुए घटनाक्रम की पटकथा के लेखक, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर सब कुछ अशोक गहलोत थे। आपको बता दें, बीजेपी के दिग्गज नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीते रोज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि वैसे तो बहुत सीनियर और संजीदे आदमी हैं, लेकिन अब की बार चोटों से इतने घायल हो गए हैं कि वो अपना बैलेंस भी नहीं बनाए रखते। मतलब अपने ही सहयोगी है ना, एक तरह से उप मुख्यमंत्री को ना जोगा ना काबिल, अंग्रेजी बोलता है, ये करता है, और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुरूप नहीं लगता। उससे राजस्थान की जनता अपने आप को बहुत दुखी महसूस करती। तो कोई मना नहीं किया है, मुझे ऐसा लगा है कि ऊपर वालों ने ही उनको ठीक कर दिया है, और अभी तो केवल अध्यक्ष चुनाव लड़ने से ठीक किया है। संभावना ये भी बन रही है कि मुख्यमंत्री का पद भी जाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे का जिक्र करते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि देखो, ये मुख्यमंत्री का आज की तारीख में अधिकार है। अगर वो चाहे तो राज्यपाल को अपनी इस रिकमेंडेशन के साथ, क्योंकि हमारी सरकार इस समय अल्पमत में आ गई है, हम सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए फिर से मैंडेट लिया जाए। अगर ये इच्छा जाहिर करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और राजस्थान की सरकार आज अल्पमत में आ गई, ये सब जग जाहिर है। अल्पमत में आ गई तो इसी सरकार को रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अच्छा है कि नए चुनाव के लिए स्वयं ही घोषणा कर दे। कटारिया ने आगे कहा कि और जिस प्रकार के स्टेटमेंट उनके आए हैं उससे उनका ही अपमान नहीं हुआ, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भी अपमान हुआ कि उसका प्रतिनिधि तभी तो कहता है मैं अपने हाईकमान की आदेश की पालना करके सर्वोच्च पद को ग्रहण करूंगा और मेरे लिए दूसरा पद का कोई महत्व नहीं है। पर जब पद जाने लगा तो एकदम कीड़ियां खाने लग गई। स्वयं ने तो कहा कुछ किया नहीं, लेकिन अपने सब सीपे सालार को लगा दिया। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार को उन्होंने चुना वो जनता की सूद बूद लेने के बजाय आपसी राजनीति में ही उलझे हुए हैं। आज राजस्थान में हजारों गाय लंपी के कहर से काल के गाल में सभा रही है और कई इलाकों में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में इन सब पर ध्यान देने की बजाय कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर झगड़ रहे हैं। कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा अब खुलकर सामने आ चुका है और कुर्सी की आपाधापी में ही सभी लोग लगे हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2020 में हुए सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 में सचिन पायलट अपने कुछ साथियों के साथ मानेसर चले गए थे। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इसे भाजपा की साजिश बताया था, लेकिन तब भी मैंने और भाजपा के नेताओं ने इस बेबुनियाद आरोप का पर्दाफाश किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2020 में हुए घटनाक्रम की पटकथा के लेखक, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर सब कुछ अशोक गहलोत थे। इस बार भी जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे भी सीएम अशोक गहलोत का ही हाथ है। कांग्रेस पार्टी के इस सीरियल में और कितने पार्ट बचे हैं जिसे हम सभी को देखना बाकी है। जिस दिन राजस्थान में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी वहीं असली परिवर्तन होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।